और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। क्या आपने कभी सफेद रेशम को पेड़ों पर बिछते देखा है? अगर नहीं तो जम्मू के बटोट की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सर्दी का सितम नहीं बल्कि कुदरत का सबसे हसीन तोहफा बरसा है। नेशनल हाईवे 44 पर बसा यह छोटा सा शहर बटोट आज किसी विंटर वंडरलैंड में बदल गया। देवदार और चीड़ के पेड़ों ने सफेद बर्फ की ऐसी चादर ओढ़ी मानो वो किसी गहरी नींद में सो रहे हों। घाटी में चुलाई कला का दौर जारी है। ऐसे में लोग लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जहां एक तरफ इस बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ ये ताजी बर्फ किसानों के चेहरे पर मुस्कान और पर्यटकों के दिलों में रोमांच भर रही है। सड़क किनारे बनी ये अधूरी इमारतें और बर्फ से लदे ये झुकते पेड़ ये बता रहे हैं कि कश्मीर के दहलीज पर खड़ा ये इलाका अपनी खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है। चारों तरफ धुंध और आसमान से बरस रहे ये मोती। लंबे समय के इंतजार के बाद श्री माता वैष्णो देवी के पावन दरबार में ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। त्रिकुटा पर्वत की चोटियां पूरी तरह से सफेद मखमली चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। भवन से लेकर सांझी छत और भैरव घाटी तक हर कोना इस अलौकिक दृश्य का गवाह बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ों की रानी ने अपनी मां के चरणों में सफेद फूल भेंट किए हों। वहीं बर्फबारी और कड़ाके की ठंड को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा से समझौता ना हो सके। भले ही यात्रा को रोक दिया गया हो, लेकिन भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। बांडीपोरा में भी लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। महीनों के सूखे के बाद आखिरकार कुदरत ने अपनी इनायत बरसा ही दी। सड़कें हो या घर हो, सब बर्फ की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। जहां देखो वहां बर्फ की मोटी परत दिख रही है। घाटी किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। हफ्तों की बेचैनी अब मुस्कुराहट में बदल गई है, क्योंकि ये बर्फबारी न केवल किसानों की फसलों में जान फूकेगी, बल्कि सुस्त पड़े विंटर टूरिज्म में अब फिर से रौनक लौटेगी और घाटी की वादियों में फिर से ठंड का असली जश्न शुरू हो गया है। मंडी से लेकर बफलियास तक और चंडक से लेकर शाहपुर की गलियों तक पुंछ में 3 महीनों से बर्फबारी का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। देखिए इन तस्वीरों को, हर तरफ सफेद मखमल की चादर है। 3 महीनों का वो सूखा जिसने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी थी, आज खत्म हुई। जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बर्फबारी स्थानियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ये उन किसानों के लिए आसमानी वरदान है जिनकी गेहूं और सब्जियों की फसलें दम तोड़ रही थी। मौसम में ये बदलाव फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बर्फबारी के बाद मिट्टी में नमी लौटेगी और पैदावार बेहतर होगी। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब कुदरत का करिश्मा हिमाचल की वादियों में बरस रहा है। मनाली समेत आसपास के तमाम इलाकों में सीजन की ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वीडियो को देखिए, जहां कल तक सूखी सड़कें थी, आज वहां बर्फ की मखमली परत बिछी है। इस बर्फबारी ने न केवल वादियों को ठंडा किया है, बल्कि पर्यटकों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी है। सैलानी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कोई बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहा है, तो कोई इस जादुई पल को अपने कैमरों में कैद करने की होड़ में है। कोई डांस करता देखा जा रहा है, तो कोई गाने गाते। पहली बर्फबारी का ये एहसास पर्यटकों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। वहीं लंबे समय से ड्राई स्पेल का सामना कर रहे बागवानों और होटल कारोबारियों के लिए ये बर्फबारी वरदान बनकर आई है। हालांकि प्रशासन ने
बढ़ती फिसलन को देखते हुए पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। पहाड़ों की रानी शिमला की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जा रही है बस चांदी जैसी चमकती बर्फ दिखाई दे रही है। क्या गाड़ियां, क्या मकान, सब के सब कुदरत के सफेद लिबास में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से रूई के फाये नहीं बल्कि सुकून बरस रहे हों। सड़कों पर खड़ी हुई कार पर मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। दूर दूर तक धुंध की चादर लिपटी है और कोहरे के बीच से झांकते ये पहाड़ बता रहे हैं कि असली सर्दी का जलवा तो अब शुरू हुआ है। रास्तों पर जमी फिसलन गाड़ी चलाने वालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन यह नज़ारा सिर्फ सुकून ही नहीं लाया बल्कि एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी एक बुलावा है। पहाड़ों की शांत वादियों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओल्ड मनाली के एक रिहायशी मकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस खौफनाक वीडियो को देखिए, कैसे देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। इस अग्निकांड में घर के अंदर रखा लाखों का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। एक पल में हंसता खेलता आशियाना राख हो गया। जैसे ही आग की खबर फैली, स्थानीय मदद के लिए दौड़े। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इन बेकाबू लपटों पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शहादत को सलाम और नम आंखों से विदाई। आज पूरा देश भारी मन से जम्मू के वीरों को नमन कर रहा है। जम्मू में डोडा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उन जवानों को सलाम किया गया जो कल हुए भयानक सड़क हादसे में शहीद हो गए। डोडा के भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क पर खन्नी टॉप के पास अब भारतीय सेना की गाड़ी फिसलकर करीब 200 से 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस वाहन में कुल 21 जवान सवार थे। घायलों को एसटीएच भद्रवाह पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ जवानों को मृत घोषित किया, जबकि एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाद में घायलों को एयरलिफ्ट कर कमांड अस्पताल उधमपुर भेजा गया। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू में आज जब इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। बर्फीली हवाओं के बीच मनाली का पारा हाई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मौसम का जादू नहीं बल्कि हुस्न और हुनर का जलवा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल की तीसरी शाम कुछ ऐसी सजी कि देखने वाले बस देखते रह गए। विंटर कार्निवल में सबका ध्यान खींचा कार्निवल की सबसे चर्चित प्रतियोगिता यानी कि विंटर क्वीन ने, जहां 21 हसीनाओं ने जब इंट्रोडक्शन राउंड में मंच पर कदम रखा तो मानो सबकी धड़कनें थम सी गईं। इन प्रतिभागियों ने न केवल अपने सौंदर्य और हुस्न के जलवे बिखेरे, बल्कि अपने बेबाक अंदाज और आत्मविश्वास से जजों को भी हैरान कर दिया। मुकाबला सिर्फ खूबसूरती का नहीं, टैलेंट और पर्सोना का भी है। हर किसी की नजर अब उसी एक सवाल पर टिकी है कि आखिर कौन बनेगी इस साल की विंटर क्वीन। आरएसपुरा के जिंदड़ मेला इलाके में ग्रामीण सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की खराब हालत को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क जर्जर हालत में है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिंदड़ मेला से रठाना मोड़ तक करीब 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात के दिनों में हालत और भी खराब हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क बॉर्डर 6 से जम्मू की ओर जाने वाला सबसे छोटा और महत्वपूर्ण मार्ग है और यहां रोज बड़ी संख्या में लोगों की यहां आवाजाही रहती है।
ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲੈੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਲੈੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਵੈੜ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪੜਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। बर्फ से ढकी गुरेज घाटी में भारतीय सेना की पहल से स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप को भारी उत्साह और जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस सीमावर्ती इलाके में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से सेना ने मकामी नौजवानों और स्कूली बच्चों के लिए स्कीइंग ट्रेनिंग शुरू की है, जिसे अब एक छोटे विंटर एक्सपेरिमेंट के बदलकर एक बड़ी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत में जहां यह ट्रेनिंग सीमित संख्या में थी, वहां अब सैकड़ों उत्साही लोग प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत बर्फ पर स्की सीखने के लिए भाग ले रहे हैं, जिससे युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और इलाके में एक नए तरह के विंटर स्पोर्ट्स मोमेंट्स का विकास हो रहा है। इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ खेल कौशल बढ़ रहा है, बल्कि विंटर टूरिज्म और मकामी आजीविका के अवसरों को भी मकामी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। लोगों के लिए इससे आर्थिक गतिविधियों को सर्दियों में भी सक्रिय रखने का एक मार्ग खुल रहा है। जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर तो कोई बढ़ावा नहीं मिलता। इंडियन आर्मी ने ये स्की ट्रेनिंग हमें सिखाई और हम काफ़ी खुश हुए और हमने काफ़ी इंजॉय किया। कहते हैं मछली जल की रानी है और पानी ही उनका जीवन है, लेकिन यहाँ तो विजुअल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ये छटपटाती मछली का दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि गांदरबल का है। आपको बता दें कि गांदरबल के प्रांग, चिनार और वुस्तान इलाके में नल्ला सिंध में ट्राउट मछलियों को मारने के लिए केमिकल उपयोग की एक कथित घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों को क्रोध में डाल दिया है। आरोप है कि नदी में जलीय जीवन को सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ने का खतरा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नल्ला सिंध में प्राकृतिक वाटर बॉडीज में रसायनों का इस्तेमाल मछलियों को मारने के लिए किया गया है, जिससे ट्राउट और अन्य जलीय प्रजातियों का नुकसान बढ़ गया है। इस प्रकार के रासायनिक उन्मूलन से पानी में ऑक्सीजन स्तर गिर सकता है और नदी का समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है, जैसा इको वैज्ञानिकों ने पहले ऐसे मामले में चेताया है। गांदरबल में मछली पालन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने JKCIP योजना के तहत मछुआरों और मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स बांटे। यह पहल मछली की ताजगी और उचित हैंडलिंग सुरक्षित करने के साथ साथ स्थानीय व्यापार और आजीविका को भी बढ़ावा देगी। आइस बॉक्स वितरण का उद्देश्य मछली को सही तापमान पर सुरक्षित रखना और स्थानीय बाजारों तक ताजा उत्पाद पहुंचाना है। इससे मछुआरों और विक्रेताओं को उनके व्यापार में मदद मिलेगी और जिले में मत्स्य उद्योग की सतत वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही मछुआरों को भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन हमेशा उनके साथ है और ऐसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका और आर्थिक स्थिरता को मजबूत की जाएगी। आज फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया था फॉर आइस बॉक्सेस अंडर द स्कीम JK कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सख्त सुरक्षा और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। पुलिस ने मिशन रोड सेफ्टी के तहत एक बड़ा हंटर चलाया और नारबल, मागाम के इलाकों में चले इस हाई प्रोफाइल चेकिंग अभियान ने लापरवाह ड्राइवरों में हड़कंप मचा दिया। जहां पुलिस की पैनी नजरों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रंगे हाथों पकड़कर उनका चालान काटा अभी मेरे सामने और साफ संदेश दिया कि अब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं। सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि सख्त अनुशासन भी चलेगा, ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके और आम जनता का सफर सुरक्षित हो, चाहे पर्यटक हो या स्थानीय। अगर सड़क पर नियम टूटेगा तो पुलिस का एक्शन भी उतना ही कड़ा होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट श्रीनगर में रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद ने दूसरे अधिकारियों के साथ जहांगीर चौक पर एक रोड सेफ्टी अभियान चलाया, जहां उन्होंने ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों से बात की और रोड सेफ्टी की महत्व पर जोर दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए SSP ट्रैफिक एजाज अहमद ने कहा, हमारा मकसद इन रोड एक्सीडेंट को कम करना है और इसके लिए हम अभी जमीन पर हैं। ड्राइवरों, पीछे बैठने वालों,
कैब ड्राइवरों और बस ड्राइवरों को इसके फायदे और नुकसान बता रहे हैं, ताकि हम पूरी घाटी में रोड एक्सीडेंट कम कर सकें। आज हमने यहाँ पर एक स्पॉन्सर को लाया था, तो उन्होंने जो बाइकर्स हैं विदाउट जो ग्लोव्स चला रहे थे, उनको हमने यहाँ पर ग्लोव्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और साथ साथ में उनको हमने ट्रैफिक के बारे में भी उनको अवेयर कराया। ये हमारा आज मोटिव था। इससे हमें ये मैसेज देनी है पब्लिक को कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसका पालन कर लें। सड़क किनारे परखच्चे उड़े पड़ी इस कार की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पर फल्टा नाका के पास रफ्तार का कहर एक हंसते खेलते परिवार के लिए मातम में बदल गया, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, उधमपुर पुलिस फौरन मौके पर पहुंचकर घायलों को जीएमसी उधमपुर ले गई, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी एक युवक को नहीं बचाया जा सका। सांबा के बाडिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और सेना के वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। डैमेज ट्रैक्टर को हटाने के लिए क्रेन की भी मदद ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे के कारणों की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल अस्पताल में घायल चालक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं क्रेन की मदद से सड़क साफ कर यातायात को बहाल कर दिया गया है। हाथ में बंदूक, गाड़ियों को रोककर चेकिंग, यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, बल्कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकन्नी है। इसी कड़ी में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया है। हाईवे के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर जिला पुलिस रियासी के जवान दिन रात तैनात रहकर आने जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए हैं, जहां हर वाहन और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने इससे पहले भी सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन और होटल गेस्ट हाउस मालिकों से रिकॉर्ड मेंटेन कर पुलिस के हर संभव साथ देने की अपील की थी। हर आने जाने वाली गाड़ी की यहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से इस नेशनल हाईवे पर जो है वो जांच की जा रही है। कटरा से शिवखोड़ी हर रोज़ हज़ारों की संख्या में जो है वो गाड़ियाँ इस नेशनल हाईवे पर चलती हैं। होटल मालिकों को, गेस्ट हाउस मालिकों को भी बताया गया कि वो उनके होटल में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी जो रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में ज़रूर दर्ज कराएं। श्रीनगर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भव्य आयोजन किया। आयोजन को यादगार बनाने के लिए अलग अलग स्कूलों के छात्र एक साथ एक सुर में गीत को गाते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरा समा देशभक्ति में सराबोर नजर आया। वहीं डीसी अक्षय लाबरू ने छात्रों के उत्साह और जोश पर जोर देते हुए कहा कि ये एक शानदार देशभक्ति कार्यक्रम था। गणतंत्र दिवस से पहले ये एक शुरुआत है। इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को दिखाया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में आने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए माहौल बन गया। वंदे मातरम के 150 सालों के कमेमोरेशन के साल में फेज 2 के उस कार्यक्रम में कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने एक पेट्रियाटिक सिंगिंग और वंदे मातरम गान को गाने के कार्यक्रम को आज रखा था। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इसे लेकर कुलगाम में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं।
डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने तैयारियां चाक चौबंद रखने के लिए खुद कमर कस ली है। मौसम विभाग की बर्फबारी की भविष्यवाणी के बीच डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान कंट्रोल रूम के इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बर्फ हटाने वाली मशीनों का जायजा लिया और कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी बर्फबारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ डीसी अतर आमिर खान ने अफसरान को हाई अलर्ट पर रहने का और साथ ही समय पर सड़कों को साफ करने और किसी भी रुकावट से बचने के लिए तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन बर्फबारी से निपटने और जरूरी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बेसिक अरेंजमेंट्स है वो सारे दे आर इन प्लेस। आज यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यार्ड है यहाँ पे भी आए थे। हमारे यहाँ 25 मशीनें हैं, सारे ऑल ऑफ दोज मशीन्स हैव बीन केप्ट इन रेडी मोड। उसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो फ्यूल डीजल इनका मेंटेनेंस एवरीथिंग हैज बीन डन। कुछ मशीनों को ऑलरेडी हमने अपर रीचेस में प्री पोजीशन करके रखा है। 22 जनवरी 2024 को जय श्री राम के उद्घोष के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ऐसा लगा मानो इतिहास ने अपनी अधूरी पंक्ति पूरी कर ली हो। सदियों का इंतजार, दशकों की राजनीति और वर्षों की कानूनी लड़ाई सब एक क्षण में सिमट आए थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल बाद अयोध्या में खड़े होकर तस्वीर और साफ दिखती है। राम मंदिर ने इतिहास पूरा किया लेकिन राजनीति नहीं। वहीं इन 2 सालों में राम मंदिर सिर्फ स्थापित नहीं हुआ बल्कि उसका स्वरूप भी बदला है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण पूरा हो चुका है। पहले तल पर अब राम दरबार विराजमान है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान एक साथ विराजमान हैं। यह उस राजा राम का प्रतीक है जो केवल वनवासी नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम शासक हैं। इसी कड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के 2 साल पर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से इस ऐतिहासिक दिन को मना रहे। मंडी में आयोजित नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार को बड़ा हार पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें संगठन में सख्त अनुशासन और परफॉर्मेंस आधारित नियुक्तियों का स्पष्ट संदेश दिया। खुले मंच से उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उन्हें पदों से हटाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। विनय कुमार ने कहा कि संगठन में अब वही लोग पदों पर रहेंगे जो जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सिफारिश पर नियुक्ति तभी होगी जब संबंधित व्यक्ति की परफॉर्मेंस की पूरी तरह से जांच की जाएगी। चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, काम नहीं करने वालों को हटाया जाएगा। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने जा रहा हूं और वो हफ्ता 10 दिन के अंदर उसको अनाउंस करने के बाद मैं ब्लॉक का कार्यकारिणी का गठन करेंगे। नारायणगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 69वीं अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी टीमों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की गई हैं, जिससे खिलाड़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये वही स्टंटबाज है जो इंटरनेट की दुनिया में अपने खतरनाक स्टंट से सनसनी पैदा कर रहा है। नाम है छोटू कुमार, लेकिन एक अंगारू की तरह छलांग लंबा लगाता है जिसे देखकर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, सांसें थम जाएगी, क्योंकि छोटू मौत को छूकर चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते हैं जिंदगी को जीत लेता है। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बोड़वा इलाके का रहने वाला छोटू इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छोटू कुमार पढ़ाई से ज्यादा अपने खतरनाक स्टंट वीडियो को लेकर चर्चा में है। जंगली और पहाड़ी इलाके में पले बड़े छोटू का सपना बचपन से फौज में जाने का था, लेकिन हाइट कम होने के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। फौज में भर्ती नहीं होने के बाद वीडियो देखकर खुद स्टंटबाजी शुरू कर दिया और बन गया स्टंटबाज। इन स्टंट्स के दौरान छोटू को कई बार गंभीर चोटें भी लगी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। माँ की शक्ति उसे रोक नहीं पा रही है। ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे युवाओं को सही दिशा में ट्रेनिंग दी जाए। पर जितना जोर दोगे